ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ी, इमाम ज़माना व वलिय्ये अमरना व साहिबना व मौलाना व हबीबना व तबीबना व अनीसना व मुनसना अल-कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुज़्तरिल मुस्तकीन, रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अल-हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम इन्नन्नास अबीदुद्दुनिया वद्दीनु लाइक़ुन अला अल्सिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत मआयिशुहुम फ़इज़ा मुहसू बिलबला क़ल्लत दय्यानून। सदक़ मौलाना अल-हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम। सलवात। शब शहादत सैयदुस साजिदीन है। इमाम ज़मान इस्लाम और जनाब ज़हरा सलाम अलैहा और तमाम अहले बैत को पुरसा देते हुए बाआवाज़ बुलंद सलावत। हदीस कि जिसको अपनी गुफ्तगू का उन्वान करार दिया है, उस हदीस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्नन्नास अबीदुद्दुनिया, तमाम लोग दुनिया के ग़ुलाम हैं, सब के सब दुनिया के ग़ुलाम हैं।
दुनिया से मतलब ये कि उनका अपना फ़ायदा सब देखते हैं, जहाँ तक उनका फ़ायदा चलता है वहाँ तक सब ठीक है। वद्दीन व लाइक़ुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनकी ज़बान पर सिर्फ चिपका हुआ है जिसे वो घुमाते रहते हैं। लफ्ज़ दीन, बस दीन, मा दर्रत मायुशुहुम, जब तक उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। फ़इज़ा मुहसू बिल बला, लेकिन जब उनका इम्तिहान लिया जाता है, क़ल्लत दय्यानून, तो फिर बहुत कम अफराद, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई दीदार होते हैं। यानी वो अफराद जो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जाएं, जो अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ जाएं, क्योंकि दीन ने कहा है इसलिए इस पर अमल कर रहे हैं, ये असल चीज़ होती है। मिजाज के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो मिजाज की परस्तिश है, अल्लाह की परस्तिश और अल्लाह की इबादत नहीं है। असल इबादत अल्लाह की उस वक्त होती है जब इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो और फिर भी वो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमा बरदारी करे। गुफ्तगू कल चल रही थी गुनाहों के मुताल्लिक़, और ये कि गुनाह ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को गफलत में डाल देता है और इंसान के दिल को मरीज़ कर देता है, इंसान की रूह मरीज़ हो जाती है। और यकीनन जब इंसान की रूह मरीज़ होती है तो फिर रूहानियत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब मरज़ का इलाज नहीं किया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान मर जाता है। जिस तरह जिस्मानी तौर पर होता है कि अगर मरज़ जब छोटा रहता है और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान इस दुनिया से ही चला जाता है, वो मर जाता है। रूहानियत भी उसी तरह होती है कि ये जो बीमारी है इसके मराहिल हैं, इसके स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका डिस्कशन, लेकिन पहले उससे पहले ये बता दें कि ये बीमारी तो यकीनन है और इंसान करता है गुनाह जिसकी वजह से उसकी रूह बीमार होती है। लेकिन क्योंकि अल्लाह मोमिन को इतना चाहता है, अल्लाह मोमिन को बहुत चाहता है और बहुत ज़्यादा मोमिन से मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने दो तरीक़े फराहम किए हैं, प्रोवाइड किए हैं उसके इलाज के लिए। एक तरीक़ा तो ख़ुद अल्लाह ने प्रोवाइड किया है, जो खुद यानी जो खुद अल्लाह करता है अपनी तरफ से, हम माने या ना माने, हम माने या ना माने, अल्लाह ने तय कर लिया कि भाई इसके इलाज की ज़रूरत है, इसका इलाज कराना है। एक तरीक़ा तो वो होता है, तो वो भी तरीक़े बयान किए गए हैं, वो भी इंशाल्लाह भी अभी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और दूसरा तरीक़ा अल्लाह ने मोमिनीन को ख़ुद बताया कि देखो ये तरीक़ा है अपनी रूहानी बीमारियों के इलाज का। अगर तुम चाहो तो अपने से करो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर तुम अपने से करोगे तो तुम्हारे दर्जात इतने बुलंद होंगे, गौर करिएगा जुमले पर, यह कुरान और हदीस की रोशनी में जुमला अदा कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी और ज़मानत के साथ और हवाले के साथ। किसी को चाहिए तो हवाला भी दे सकते, कोई मसला नहीं है। अगर तुमने खुद अच्छे काम करके और जो तरीक़ा हमने बताया है उस तरीक़े से अगर तुमने अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज करने की कोशिश की तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें उस इलाज में कामयाब करेंगे, बल्कि जो तुमने गुनाह किया था उसको हम हटाकर उसके बदले नेकी कर देंगे, नेकी लिख देंगे। यानी किया तो गुनाह था, लेकिन जब नामा अमाल में देखा तो सवाब लिखा हुआ है। अब जब क़यामत में देखा ये नामा अमाल, इस वक्त तो मैंने गुनाह किया, तो क्योंकि उस टाइम में तो पूरी मेमोरी एकदम शार्प होगी। उस टाइम में ऐसा नहीं कि याद नहीं है, वो सब कुछ नहीं होगा। उस टाइम में याद नहीं वाला हिसाब ही नहीं होगा, हर एक चीज़ सबको याद रहेगी, और अगर नहीं होगी तो याद करा दी जाएगी। उधर का हिसाब किताब कुछ और ही होगा, इस दुनिया की तरह नहीं होगा। इसीलिए मौला कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कुल्लु शै मिनद दुनिया समाउहु आज़नु मिन अयानिही व कुल्लु शै मिनल आखिरा अयानुहु आज़मु मिन समाइही। दुनिया की हर ऐसी चीज़ ऐसी है कि समाउहु आज़मु मिन अयानिही, उसका सुनना जो है वो उसके देखने से बड़ा होता है। यानी आप किसी के बारे में सुनते हैं कि बहुत ये है, बड़ा आदमी है, ये, फिर जब थोड़े दिन रहते ये है, थक जाते हैं थोड़े दिन में। इंसान के मिजाज है और दुनिया की तबीयत ऐसी है।
लेकिन कुल्लु शै मिनल आखिरा, लेकिन आखिरत की तमाम चीज़ें ऐसी हैं, गौर करिएगा, आखिरत की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि उसका देखना उसके सुनने से कई गुना ज़्यादा होता है। जब अब यहाँ सुन रहे हैं कि जन्नत ऐसी है, या मसलन माद के मवाक़िफ़ ऐसे, स्टेजेस ऑफ क़यामत ऐसे होते हैं, पुल सिरात ऐसा होता है, हिसाब ऐसा होता है, किताब ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मीज़ान ऐसा होता है, सब सुनते हैं और सुनते हैं, एक तसव्वुर करते हैं, अपनी फ़िक्र और अपनी अक्ल के हिसाब से सोचते हैं, अपनी फ़िक्र और अपने अक्ल के हिसाब से सोचते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो अपनी फ़िक्र और अपनी अक्ल तो होती ही नहीं, अक्ल तो वहाँ हिसाब किताब होता है अल्लाह का, अल्लाह काम करता है अपने हिसाब से। तो जब वहाँ देखते हैं तो अक्ल हैरान होती है, और जिसको उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल करता है कि मुहय्यरुल उक़ूल मंजिल होती है, कि अक्ल हैरान और सरगर्दा हो जाती है। और जैसा कि रिवायात में मिलता है कि माद की मंजिल में क़यामत के बारे में मिलता है कि सबसे पहले जब इंसान को जिंदा किया जाएगा क़यामत में, तो जो पहला स्टेज होगा, यानी हर एक स्टेज एक एक हज़ार साल का होगा, एक एक हज़ार साल का होगा एक एक स्टेज, और वो भी पता नहीं 1000 साल इस दुनिया के या 1000 साल आखिरत के, वो नहीं मालूम। अगर इस दुनिया के भी हैं तो आप 1000 साल समझ सकते हैं क्या है। तो अगर 1000 साल, तो जो लिखा है कि जब उसको कब्र से उठाया जाएगा तो 500 साल तक तो वो सिर्फ बैठ के इधर उधर देखता रहेगा। 500 साल तक तो कब्र में उठ के बैठकर सिर्फ यहाँ वहाँ देखता रहेगा कि क्या हो रहा है, ये कैसी जगह पर मैं आ गया। 500 साल, और बाकी के 500 साल वो यहाँ वहाँ भागता रहे, कहाँ भागूं, क्योंकि उसकी अक्ल इतनी हैरान और सरगर्दा है कि यहाँ वहाँ भागता रहेगा। इस पोजीशन को, इस स्टेज को कहते हैं नश्र, इसे कहते हैं नश्र। नश्र यानी परागंदा, स्कैटर्ड होना, यहाँ वहाँ भागेंगे सब लोग और फिर उन्हें जमा किया जाएगा, उसे कहते हैं हश्र। तो 1000 साल तो लगेंगे खाली सबको जमा करने को, असेंबली में सब रहेंगे 1000 साल। तो क़यामत चीज़ ही ऐसी है। तो इसलिए अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने कहा देखो 2 तरीके से, एक तो अगर तुम खुद कर लो तो बहुत अच्छी बात, अगर तुम नहीं करते हो तो हम भी सुधार सकते हैं, तुम्हें कोई मसला नहीं है। तो पहले उन मंजिलों को देख लेते हैं कि जिनको अल्लाह ने रखा है हमें सुधारने के लिए, उसके बाद फिर वो चीज़ें कि जो हम खुद अपने इख्तियार से करते हैं। दोनों इम्कानात पाए जाते हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए, एक और सलवात पढ़ दीजिए। एक चीज़ जो अल्लाह ने बयान की कुरान करीम में कि जिसको लफ्ज़ तज़क्कुर में अगर आप ढूंढें कुरान में तो आपको मिल जाएगा, तज़क्कुर यानी रिमाइंडर। अल्लाह ने लोगों को रिमाइंडर देने का तरीका ही बनाया है कि उनको अजाब में मुब्तला कर देता है, उनको परेशानियों में मुब्तला कर देता है, उसके बाद कहता है लअल्लहुम यतज़क्करून। इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, शायद वो पलट आए, शायद बात उनके समझ में आ जाए, परहैप्स। यानी यकीनन अल्लाह जानता है कि कौन पलटेगा कौन नहीं पलटेगा, अल्लाह को सब मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन पलटेगा कौन नहीं पलटेगा। लेकिन अल्लाह ने इसलिए रखा है ताकि इंसान के लिए भी बात वाज़ेह हो जाए। तो किन किन चीज़ों से अल्लाह उसको सज़ा देता है इस दुनिया में? अल्लाह मसलन उसको जान से सज़ा देता है। मसलन जवान बेटे को मार दिया, जवान बेटा दुनिया से चला गया, या कोई अजीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसको हम पसंद करते थे अल्लाह ने उसको छीन लिया। अब जब उसको ले लिया तो बात समझ में आ गई। या तो खुद ऐसी कोई बीमारी, जानलेवा बीमारी सामने आके खड़ी हो गई कि अब हम खड़े हैं और वो बीमारी सामने है। अब आप देखिए, यकीन करिए कि जब कोई बड़ी जानलेवा बीमारी होती तो चाहे दुनिया का जितना बड़ा आदमी हो वो बिल्कुल अल्लाह के सामने घुटने टेक देता है, ये बात तो तय है। यानी बिल्कुल वो दुनिया से सब कुछ, सब चीज़ से हाथ धो देता है। अभी हम आपको दुनिया की मिसाल देते हैं क्योंकि जो लोग यानी ये बातें ज़्यादा समझते हैं, बनिस्बत दीन की मिसाल हो गई। एक सलवात पढ़ लीजिए। और यंगस्टर्स के लिए ये सब बात बोलते हैं क्योंकि यानी जैसा कि अर्ज़ किया कि बुजुर्गों से खिताब नहीं, यंगस्टर्स से है, जवानों से खिताब है कि ये यंगस्टर्स के लिए बातें हैं कि देखिए अभी स्टीव जॉब्स था, इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा इंटेलिजेंट था, सब कुछ था, और उसको कैंसर हो गया।
और कैंसर हुआ तो अभी उसका एक बयान आया, वो बयान आपके सामने नकल कर रहे हैं। यानी देखिए, यानी जब वो मरा है, इस दुनिया से गया जहन्नम में, तो उसके बाद ये दुनिया भर की दौलत भी थी, लेकिन उसने बयान क्या दिया? उसने बयान दिया कि जब मौत सामने खड़ी है ना, उसने कहा कि डेथ से बड़ी कोई रियलिटी नहीं है, मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं है। और जब आदमी मौत को देखता है, उसने कहा जब मौत को देखता है तो दुनिया की सारी चीज़ें भूल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये वो, कंपटीशन, प्रोडक्ट्स, हर चीज़ को भूल जाता है। ये उसका स्टेटमेंट है। आदमी हर चीज़ को भूल जाता है। ये एक तरफ वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, दूसरा ये इसीलिए यंगस्टर्स को बोला बिकॉज ये सब चीज़ें उनके समझ में आती है। अभी जो इंडियन क्रिकेटर था युवराज सिंह, अभी उसके बारे में पता चला कि भाई उसको कैंसर हुआ, तो यानी उसकी किस्मत अच्छी थी कि नहीं था या बुरी थी, जो भी आप जिस तरह भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि बहरहाल उसको ये था कि कैंसर था। तो उसने कहा कि जब डॉक्टर्स ने अनाउंस किया कि कैंसर है, तो उस वक्त ऐसा लगा कि ये दुनिया की गाड़ी, ये शोहरत, ये नाम, ये खेल, ये कूद, ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जितनी, ये सब बेकार है, इसकी कोई अहमियत नहीं। ये उसका बयान आया अखबारों में, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। और हकीकत दुनिया की यही है, दुनिया की हकीकत यही है। मौला कायनात यही फरमाते हैं नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा में बार बार यही फरमाते हैं कि देखो ये दुनिया है इसी तरह की, ये तुमको लुभाएगी, उसके बाद धोखा दे देगी, ये तुमको अट्रैक्ट करेगी, इतना अट्रैक्ट करेगी कि हत्ता कि वो शख्स, ये मौला कायनात का जुमला है, वो शख्स जो पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि मुझे दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब तक कि दुनिया उसको भी ट्रैप नहीं कर लेती है, उसको ट्रैप करने के बाद फिर दुनिया छोड़ देती है उसको, जब वो ट्रैप हो जाता है। ये बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है। तो यहाँ अल्लाह क्या करता है कि उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देता है कि वो मुतवज्जे हो, वो अटेंटिव हो, उसको ख्याल आए कि नहीं ये मौत अभी सामने खड़ी है, अब अच्छे अमाल करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, ये सारी चीज़ें सब छोड़ के जाना। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जिससे अल्लाह करता है वो ये है कि मसलन किसी गम में मुब्तला कर देता है, किसी हुज़्न में, उसको कोई सदमा पहुँचता है, कोई ऐसा सदमा पहुँचता है जो उसके दिल पर इतना ज़्यादा असर करता है कि उसको एहसास होता है कि नहीं, यानी वाकई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। और तीसरी चीज़, बहुत जल्दी जल्दी बोले क्योंकि मौज़ूआत बहुत है इसमें, इसलिए अल्लाह ने, क्योंकि मोमिनीन से बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को रखा है जो सिर्फ मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। वो सिर्फ इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और जो मोमिन है, मुस्लिम है, अली का चाहने वाला है, जिसके दिल में अली और आल अली की मोहब्बत है, मोहम्मद और आल मोहम्मद की मोहब्बत है, अल्लाह ने इन फरिश्तों को मुअय्यन किया है कि ये इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं और उसकी तरफ से माफ़ी मांगते रहते हैं, और अल्लाह इन फरिश्तों की इस्तिग़फ़ार को कबूल करता है। एक सलवात पढ़ दीजिए। और फिर अल्लाह की तरफ से इन तमाम चीज़ों में भी अगर बंदे के बात समझ में नहीं आती है तो लास्ट में अल्लाह उसकी मौत को इतना दर्दनाक बना देता है, इतनी सख्त मौत उसको देता है, इतनी सख्त मौत देता है, इतनी सख्त मौत देता है, जब तक कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद ना कर ले। और हर एक के लिए उस आलम में कि जब हम कहते हैं वो बेचारा 3 महीने से कोमा में है, हम कहते हैं क्योंकि हम कोमा के बाहर है ना, लेकिन वो कोमा के अंदर है, तो हम कहते हैं बेचारा 3 महीने से कोमा में है। नहीं, अल्लाह ने उस मोमिन को मौका दिया कि जिंदगी में जितने गुनाह किए, बुलूग से लेकर आज तक, यानी उसके मरने तक, जितने, अल्लाह उसको सब याद दिलवाता है, फरिश्ते सब याद दिलवाते हैं ताकि वो इस्तिग़फ़ार कर ले। और ये जो दर्द है, इस दर्द के बदले में अल्लाह उसको ऐसी जज़ा दे कि उसके सारे गुनाह मिट जाए। ये अल्लाह की तरफ से है मोमिन के लिए। एक सलवात पढ़ दीजिए। लेकिन इससे ज्यादा अहम जो रिवायात की रोशनी में
वो ये है कि मोमिन खुद अपनी तरफ से ऐसे काम अंजाम दे कि उसके गुनाह मिट जाएं और वो अल्लाह से करीब हो, और जितना अल्लाह से करीब होगा उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा और वो मंजिल रूहानियत में इतनी बुलंदी अता करेगा, इतनी बुलंदी अता करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता, वो गुमान भी नहीं कर सकता। और इसी बात की तरफ पहली मजलिस में इशारा किया था कि मौला कायनात फरमाते हैं अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीरु व फीका अंतवल आलमुल अकबरु, तुम ये गुमान करते हो कि तुम एक छोटी सी जान हो, नहीं तुम्हारे अंदर पूरी कायनात मौजूद है। ये जितनी रूह की बहस चल रही है, अगर आप इस शेर की तरफ मुतवज्जे हो जाए मौला के, तो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये जितनी बातें, जितने सवालात हैं, ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये रूह को बुलाना, ये रूह से बात करना, ये रूह का आना, ये रूह का जाना, ये रूह का सवाल, ये रूह का जवाब, इन सब चीज की कोई अहमियत नहीं है। जो लोग आलम अरवाह में रहते हैं, रूहों की दुनिया में रहते हैं, उनके लिए ये तमाम चीजें इतनी आसान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो उलमा ऐसे ऐसे गुजरे हैं कि आप ये जानिए कि जिन्होंने शरई रियाजत की और वो शरई रियाजत में इतने माहिर थे, यानी इतनी शरीयत की पाबंदी करते थे और इतनी इबादत करते थे कि अल्लाह ने उनको रूहानी मंजिल में इतना बुलंद कर दिया कि दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते हैं। मसलन इस्फहान में एक कब्रिस्तान है जिसको तख्त फौलाद कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़े आलिम दफ्न हैं। तख्त फौलाद में उनके बारे में यह वाक़या मिलता है कि शरई रियाजत किया करते थे और शेख हसन अली इस्फहानी जो ईरान के बहुत मशहूर आरिफ थे और बहुत ज़्यादा इबादत शेख हसन अली किया करते थे। और आप जानते हो आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी वगैरह ये सब के उस्ताद भी थे, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद थे, बड़े बड़े उलमा उनसे रियाजत सीखते थे, उनसे इरफान सीखते थे। शेख हसन अली इस्फहानी से अच्छे बड़े बड़े उलमा ने उनके सामने ज़ानू अदब तय किया था। ये शेख हसन अली इस्फहानी, शेख हसन अली तेहरानी, ये इनके जो उस्ताद थे जो वहाँ दफ्न हैं, मुल्ला सादिक नाम है उनका, वहाँ इस्फहान में दफ्न है। वो क्योंकि इरफान के मैदान में थे और उनका चर्चा दुनिया भर में होने लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त आरिफ है, दुनिया भर में चर्चा होने लगा। तो हिंदुस्तान का एक सूफ़ी, आप जानते हैं कि सूफियों के पास ताकत होती है, कुदरत होती है, रूहानी कुदरत होती है सूफियों के पास, क्योंकि वो इस तरह करते हैं, रियाजत करते हैं, लेकिन उनकी अक्सर जो रियाजत होती है वो गैर शरई होती है, शरीयत की नहीं होती है। इसलिए जो गैर शरई रियाजत होती है अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। अल्लाह सिर्फ उस इबादत को पसंद करता है जो शरीयत के मुताबिक होती है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है। तो वो सूफी अपने शागिर्दों के साथ गया वहाँ इस्फहान में अपना सिक्का जमाने के लिए मुल्ला सादिक के सामने, ताकि उनसे मुबाहिसा कर, यानी उनसे मुनाजरा करे या मसलन उनसे कंपटीशन करे, मुसाबिका करे और ये बताए कि मैं तुमसे अफजल हूँ और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आरिफ हूँ। और जब दोनों में मुसाबिका चला, कंपटीशन चला गया, मसलन शुरू हुआ। और आप जानते हैं जो जितना बड़ा आदमी होता है तो वो किस तरह, यानी उसका जो अंदाज होता है मुतकब्बिराना अंदाज होता है। उसने सोचा कि मैं इनसे डायरेक्ट क्यों बात करूं। उसने अपने शागिर्द के सामने, यानी उसने मुल्ला सादिक के सामने अपने जेब में हाथ डाला और एक शमसी विर्द किया। शमसी विर्द उसे कहते हैं कि जिसको पढ़ने के बाद जो चीज़ कहीं से भी नहीं आदमी असली सोना पैदा कर सकता है, असली सोना, रियल गोल्ड, हाँ बोगस गोल्ड नहीं, असली गोल्ड, उसे कहते हैं शमसी विर्द। उसने क्या किया कि शमसी विर्द पढ़ा और शमसी विर्द पढ़ने के बाद जेब में हाथ डाला और ऐसे सोना निकालते चला गया। और सोना निकाल के फिर उसने अपने शागिर्द से कहा कि इनसे पूछो कि ये काम कर सकते हैं क्या, इस तरह कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। यानी डायरेक्ट नहीं पूछा, शागिर्द से इनसे पूछो मुल्ला सादिक से। तो मुल्ला सादिक ने शागिर्द को ही जवाब दिया कि अपने उस्ताद से कहो कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं बता दूंगा कि 30 साल पहले इन्होंने उस कमरे में क्या हरकत की थी। 30 साल पहले उस कमरे में इन्होंने क्या हरकत की थी वो अभी सबके सामने बता दूंगा। तो फौरन वो खामोश होकर वहां से चला गया और अपनी शिकस्त मान ली।
तो ये रूहानी ताकत होती, रूहानी कुव्वत, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज होती है ये। और हर आदमी के कुव्वत में है, यानी पोटेंशियल में है कि वो इस चीज यानी इन मनाजिल को तय कर सकता है। ये मकसद नहीं है कि कोई आदमी सूफी आरिफ बन जाए, वो मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह से नजदीक हो जाए। तो यहाँ जिस चीज की तरफ सबसे ज्यादा ताकीद की गई है वो ये है कि इंसान अगर गुनाहों को मिटाना है तो ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करे, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें। रिवायात में मिलता है कि नव्विरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने दिलों को, अपने घरों को रोशन करो कुरान की तिलावत से, अपने घरों को रोशन करो। और फिर जुमला सुन लीजिए, इमाम फरमाते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है तो वो घर भी रोशन होता है और घर वाले भी रोशन होते हैं। बात यहां नहीं रुकती, इमाम फरमाते हैं और आसमान वाले इन लोगों से ऐसी रोशनी हासिल करते हैं जिस तरह दुनिया वाले सितारों से रोशनी हासिल करते हैं। यह कुरान का नूर है, लेकिन इसमें जो शर्त है, बेशर्त हा व शुरूत हा, शर्त यह है कि आले मोहम्मद की मोहब्बत साथ में होना चाहिए। बगैर आले मोहम्मद के कुरान की आवाज तो मिल जाएगी, कुरान के अल्फाज तो मिल जाएंगे, लेकिन कुरान की रूह नहीं मिलेगी, कुरान की रूह नहीं मिलेगी। बे आले नबी रूह इबादत न मिलेगी, कुरान तो मिल जाएगा, इतरत न मिलेगी। एक सलवात पढ़ दीजिए। तो नव्विरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, और यहाँ उलमा ने इस हदीस की इस तरह तशरीह की है, तशरीह इस तरह की, एक्सप्लेन इस तरह किया इस हदीस को कि बुयूतकुम यानी बुयूत यानी घर, बुयूत जो बैत की जमा, बैत यानी घर। तो फरमाते उलमा के घर से मुराद सिर्फ वो नहीं यानी ये घर, बल्कि दिल का घर भी। जितना ज्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना दिल रोशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा, और कुरान याद रखिए ऐसा नहीं है कि कहीं 15 दिन में, महीने में एक बार पढ़ लिया या एक ही सूरा को बार बार पढ़ते, अगरचे उसमें सवाब है, उसमें यकीनन सवाब है, लेकिन कुरान क्योंकि अहद है अल्लाह का, इसलिए कोशिश करिए कि पूरा कुरान पढ़ा करें, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से कुरान पढ़ा करें, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। यानी कोशिश ये करें महीने में पूरा एक कुरान कंप्लीट करें, रोजाना एक पारा पढ़ के और उस पारा को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हदिया करिए। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ हिम्मत चाहिए। ये शैतान वसवसा करता है, एक पारा बहुत ज्यादा है, एक पारा कैसे होगा, हम तो एक पारा 40 मिनट लगता है। ठीक है, अगर आपको आमतौर से अगर जो फ्लुएंटली पढ़ता है तो उसको एक पारे को 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई स्लो भी पढ़े तो एक पारे को 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अगर 40 मिनट भी लगता है और अगर किसी ने वाकई इरादा कर लिया तो जरूरी नहीं कि एक साथ पढ़े, वो उसको 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़े। मसलन 10-15 मिनट सुबह पढ़े, 5-10 मिनट दोपहर को पढ़ ले और 10 मिनट रात को पढ़ ले, पूरा एक पारा हो गया। जब रात को पढ़ लिया तो इमाम ज़मान को हदिया कर दिया। जब रोजाना आप इमाम ज़मान को एक गिफ्ट देंगे तो सोचिए जब इमाम ज़माना गिफ्ट देने लगेंगे। एक सलवात पढ़ दीजिए। आप हज़ार से गुजारिश है थोड़ा आगे चले आइए, थोड़ा आगे चले आइए, थोड़ा आगे चले आइए। एक सलवात पढ़ दिया। ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें और घर वालों को तालीम दें, ताकीद करें। कुरान, घर का जो माहौल कुरानी माहौल होना चाहिए। और पैगंबर की ये वसीयत थी। कैसे कोई आदमी ये दावा कर सकता है कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ और कुरान से दूर हो? आया मुमकिन है? आया मुमकिन है कि कोई ये दावा करे कि मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, कुरान पढ़ना ना आता हो, तिलावत ना आती हो, तफसीर से दूर हो, तशरीह से दूर हो, तावील से दूर हो? आया मुमकिन है? पैगंबर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा फ़इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा। कुरान और अहले बैत एक दूसरे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते।
तो अगर कोई ये दावा करता है कि उसने अहले बैत का दामन थामा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कुरान का दामन उसने थाम लिया। और अगर वो कुरान से वाकिफ नहीं है तो खुद अपने फिर जायजा ले कि वाकईन अहले बैत का दामन थामा है या नहीं थामा है, इस पर गौर करें। अगर कुरान से दूर है तो वाकईन अहले बैत का दामन थामा है या नहीं थामा है, या फिर वही मिजाज वाली बात हो गई। क्यों एक सलवात पढ़ दीजिए। क्योंकि कुछ चीजें मिजाज के मुताबिक है, इसलिए दावा कर रहे हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, और जो चीज मिजाज के मुताबिक नहीं है तो कहा नहीं वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। नहीं, पैगंबर की वसीयत है, जरूरी कैसे नहीं है भाई, पैगंबर की वसीयत है। अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक किया तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए वाजिब है हर मुसलमान पर कि कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहे, और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कोई ये दावा नहीं कर सकते कि हम कुरान वाले हैं बगैर अहले बैत के। अगर किसी ने ये दावा किया उसका भी दावा झूठा है, अगर किसी ने दावा किया हम खाली अहले बैत का दामन थामे हुए हैं उसका भी दावा झूठा है। क्योंकि हदीस में हदीस सकलैन की पूरा एक चैप्टर है, बाब व हदीस सकलैन बिहार और अनवार में अल्लाह मजलिसी ने बहुत सारी हदीसें, तकरीबन 40-50 हदीस से ज़्यादा लेकर आए खाली इस हदीस के ऊपर। 40-50 से ज़्यादा हदीसें हदीस सकलैन पर अल्लाह मजलिसी लेकर आए। हमें याद नहीं है एग्जैक्ट नंबर कितना, लेकिन बहुत ज़्यादा हदीसें हैं। और उन हदीसों में अल्लाह मजलिसी जो हदीसें लेकर आए अइम्मा से, वो ये कि रसूलुल्लाह ने और इमामों ने समझाया कि कुरान और अहले बैत एक दूसरे से ऐसे हैं कि इमाम ने दोनों उंगलियों को एक दूसरे से मिला दिया, ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, जुदा नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, और बच्चों को कुरान सिखाएं और अच्छा कुरान सिखाएं, तिलावत सिखाएं, क़िराअत सिखाएं, कुरान के कवानीन सिखाएं, रत्तिल कुरान तरतीला की मंजिल पर लेकर आएं, ऐसे कि वो कुरान से खूब वाकिफ़ हो और हिफ्ज़ करवाने की कोशिश करें, तफसीर पढ़ाएं, तमाम चीज़ें ना कुरान से मानूस हो। ऐसा ना हो हमारे घर में कुरान से काहे के लिए कि कोई मुसाफिर जा रहा हो तो उसको सिर्फ हवा देने के लिए। आज हमारे यहाँ कुरान सिर्फ हवा देने का काम, बस हवा दे दिया उतना काफी है। कुरान हवा देने के लिए नहीं आया, कुरान हवा देने के लिए नहीं आया, हवास उड़ाने के लिए आया है, ताकि लोग कुरान पढ़ के समझे कि भाई हकीकत क्या है। तो एक अहम चीज़ है जो गुनाहों को मिटाती है, वो तिलावत कुरान है। रिवायात में बाकायदा लिखा है इन्ना क़िराअतल कुरान कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब, यानी क़िराअत कुरान गुनाहों का कफ़ारा है, तमाम गुनाह मिट जाते हैं जब आदमी कुरान पढ़ता है। इसीलिए हदीसों में मिलता है कि हर इंसान जब रात को घर लौटे तो उस पर उसके लिए मुनासिब ये है कि कम से कम 50 आयतों की तिलावत करे। कम से कम हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए मुनासिब ये है कि जब वो घर लौटे तो कम से कम 50 आयतों की तिलावत करे। इसलिए क्योंकि पूरा दिन इंसान सब कुछ करता रहता है, जब सोसाइटी में घूमता है, बिजनेस में, कॉलेज में, कैंपस में रहता है लड़का जवान, तो फिर वो तमाम नामहरम से इंटरैक्ट करता है, गुफ्तगू करता है, हंसी मजाक करता है, हाथ मिलाता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ, यानी हर वो चीज़ जो हराम है वो सब कुछ करता है जवान। जो ताजिर होता है वो अपने बिजनेस में दुनिया भर की चीजें करता है, जहाँ सच बोलना है वहाँ सच बोलता है, जहाँ झूठ बोलना है वहाँ झूठ बोलता है। भाई धंधा होना है चाहे जैसे हो, तो वो सब कुछ करता है। नौकरी वाला होता है वो अपने हिसाब से करता है। हर आदमी, बहरहाल दुनिया में कोई भी मासूम तो होता नहीं है, और मुसीबतों में तो हर आदमी घिर ही जाता है। अब जहाँ फंसे तो वहाँ झूठ का काम ले लिया। भाई अल्लाह माफ़ करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है, अल्लाह तो माफ़ करते ही, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, बड़ा गफूर और रहीम है। और उसने कुरान में कहा भी है वक़ुल लिइबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ मेरे हबीब, आप उन बंदों से कह दीजिए जो बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, अपने नफ्सों पर इसराफ़ किया है, बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों का माफ़ करने वाला है, वो बड़ा
गफूर और रहीम है, यकीनन वो करने वाला है, लेकिन जो उसने बोला है थोड़ा वो भी तो करिए कि खाली वही जो कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अकाउंट खोला नहीं कि ओवरड्राफ्ट करने लगे तो कोई भी बैंकर तैयार नहीं होगा, अल्लाह भी जल्दी तैयार नहीं होता कि कुछ तो डिपॉजिट होना चाहिए ना भाई। तो इसलिए कम से कम 50 आयतें आकर पढ़ो। अलबत्ता नमाज जरूरी है, नमाज वाजिब है, बगैर नमाज से कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि बगैर नमाज के नहीं, पैगंबर ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज तो मेरी महबूब है, मैं तो नमाज को इतना पसंद करता हूँ। और पैगंबर रात भर उठ उठ के हर थोड़ी देर में 2-2 रकात 4-4 रकात नमाजें पढ़ा करते थे, ये पैगंबर थे। तो बहरहाल यानी नमाज तो ही है, लेकिन उसके साथ कुरान होना चाहिए, बहुत अहम चीज है ये कुरान। और हम किसके मानने वाले हैं? करबला वालों के मानने वाले हैं। करबला वालों में आप जानते हैं कि हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो दोस्त थे, सहाबी थे, जो शहीद हुए करबला में, उनके लिए इमाम ने क्या कहा लाशा हबीब पर? रहमल्लाहु हबीबा, अल्लाह हबीब पर रहम नाजिल करे। काना यख्तमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में हबीब बैठ जाते थे। रात से मुराद ये कि नमाज मगरिबैन पढ़ने के बाद से नमाज सुबह से पहले तक बैठकर कुरान पढ़ते थे। अब चाहे हबीब हो सकता है कि 2 बार किए हो, 4 बार किए हो, 5 बार किए हो, 10 बार किए हो, वो मुराद नहीं है, लेकिन बहरहाल कुरान से इतना मानूस थे हबीब, इतना आशना थे कि इमाम ने जब हबीब के लिए दुआ की तो इस तरह दुआ की। और हम उस करबला के शहीद के मानने वाले हैं, उन शुहदा के मानने वाले हैं कि जिन्होंने जो कुरान से कभी अलग नहीं हुए, हत्ता कि जब उनके सर को उनके जिस्म से जुदा कर दिया गया और नेज़े पर बुलंद कर दिया गया, तब भी वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। और जब उनको कूफे में उनके सरों को लाया गया तो देखने वालों ने देखा, और ज़ैद इब्न अरकम जो पैगंबर के सहाबी थे, जिन्होंने पैगंबर का जमाना देखा था, ज़ैद इब्न अरकम ने कहा कि खुदा की कसम ये तिलावत तो बनी हाशिम की तिलावत है, बनी हाशिम के अलावा और ऐसी कोई तिलावत नहीं करता। ये कुरान है और हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से दूर हो गए। तो कुरान पढ़ा करें और इस कुरान से बहुत सारे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह कई गुनाह को माफ़ करता है। और फिर दूसरी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा ताकीद की है वो है कि हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक रखें, लोगों से अच्छे से पेश आएँ, अच्छा किरदार, अच्छा बिहेवियर, ताकि जब इंसान अल्लाह की मखलूक़ात से, अल्लाह के बंदों से अच्छा बिहेवियर रखता है तो अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है। जैसे मसलन आप जानते हैं कि अल्लाह जानता है हर एक के गुनाह को, लेकिन अल्लाह फिर भी अल्लाह उसकी उन गुनाहों की तरफ भी मुतवज्जह नहीं होता और तमाम नेमतें उस पर नवाजता रहता है। दुआ इफ्तिताह जो माह रमज़ान में आप पढ़ते हैं, वो दुआ इफ्तिताह के जुमले क्या हैं? दुआ इफ्तिताह के जुमले ये हैं, परवरदिगारा, और ये जुमला जो दुआ अबू हमज़ा सोमाली में भी है, परवरदिगारा तू मेरे गुनाहों से वाकिफ़ है और तमाम यानी अच्छी तरह मेरे गुनाहों को जानता भी है, उसके बावजूद तू मेरे गुनाहों को देखकर अपनी नेमतों को इतना मुझ पर बरसाता है, ऐसे गोया कि तू मेरे गुनाहों को जानता ही नहीं है। और दूसरा जुमला यह है, ऐसे तू नेमतें देता जा रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया ही ना हो। ये अल्लाह का अखलाक है। इसीलिए रिवायात में मिलता है तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, अपने अखलाक को अल्लाह का अखलाक बनाओ, अपने अखलाक को अल्लाह का अखलाक बनाओ। यानी बंदा कितना भी, यानी लोग कितना भी तुम्हारे खिलाफ करें, फिर भी तगाफुल से काम लो। इसीलिए रिवायत में मिलता है कि हुस्न तगाफुल निस्फुल ईमान, यानी बेहतरीन तगाफुल यानी इग्नोर करना, यानी जानते हैं कि ये आदमी इसने हमारी बुराई की, फिर भी इग्नोर करना जैसे कि हमने सुना ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है, उससे इस तरह पेश आए, ये अल्लाह का अखलाक है।
इस तरह के जितने अखलाक हैं, हम देखिए आज जो भी दुनिया में, जो समाज में जितने झगड़े होते हैं वो सब छोटी छोटी बातों पर होते हैं, और इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि ख़ानदानों में इख्तलाफात हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं और बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर लोग इन छोटी छोटी बातों पर गौर करें और नज़रअंदाज करते रहें लोगों की गलतियों को, तो यकीन करिए जितना जो बंदा दूसरे बंदों की गलतियों को नजरअंदाज करेगा, उतना ही बल्कि उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह उसके गुनाहों को नजरअंदाज करेगा। और जितना ज्यादा बंदा दूसरों की गलतियों को पकड़ के बैठेगा, फिर अल्लाह उतना ही शदीद उसका मुहासिबा और उसका हिसाब करेगा। जितना ज्यादा अल्लाह कहेगा तुमने मेरे बंदे को माफ नहीं किया और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं। कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब मेरा बंदा तुमसे माफी मांग रहा है, तुमने कहा कि नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। तो अल्लाह इस मामले में बहुत सख्त है। अल्लाह कहता है कि नहीं, तुमने मेरे बंदे को माफ नहीं किया। इसलिए अखलाक इतना बेहतरीन होना चाहिए। और उसके अलावा एक जिम्मेदारी के एतबार से भी बहुत अहम है, हम किसके चाहने वाले हैं? हम किसके चाहने वाले हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। इसीलिए इमाम ने फरमाया कूनू लना ज़ीना वला तकूनू अलैना शैना। देखो हमारे लिए बाइस जीनत बनना, यानी लोग तारीफ करें, और बाइस जिल्लत ना बनना कि लोग हमारी बुराई करें। ऐसा ना हो कि पता चला शिया, अरे शिया लोगों से कभी डील नहीं करना। हाँ, शिया यानी बेईमान, शिया यानी चीटर, शिया यानी फ्रॉड, ये शियों से कभी डीलिंग नहीं करना। ऐसा ना होने पाए। यानी एक जुमला यहाँ बोलने दीजिए कि अगर आपका कुछ माली नुकसान भी होता है, याद रखिए इस बात को, अगर कुछ माली नुकसान भी होता है तो उस माली नुकसान को बर्दाश्त कर लीजिए, अल्लाह उसके कई गुना ज्यादा देगा। अगर तशय्यो यानी शियाइज्म की आबरू की बात है, तो शियाइज्म का आबरू की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ ये मंजिल आ गई कि भाई आबरू की बात है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप इसरार कर रहे हैं तो ये ले लीजिए, ये एक्स्ट्रा दे दीजिए, खत्म करिए बात। ये ना सोचे कि ये पैसा जाएगा तो हमारा इतना नुकसान होगा, नहीं, अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा देगा, यकीन करिए। ये मुजर्रब चीज है, यानी ये लोगों ने आजमाया है, इस चीज को लोगों ने आजमाया है, और आजमाने के बाद लोग कह रहे हैं। तो ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए बाइस जीनत बनी है, यानी लोग तारीफ करें कि नहीं तुम 100% शियों पे भरोसा कर सकते हो। अगर शिया है 100%, इसीलिए शिया को कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई ऐसा काम ना करे कि पता चला कल ये मैटर हुआ तो पकड़े गए, उसमें इतने शिया थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हराम काम कर रहे हैं। एक साहब थे, वो हराम कारी करते, हराम का बिजनेस था उनका, तो उनसे कहा कि भैया तुम ये काम कर रहे हो, ये हराम का बिजनेस है। बोले नहीं, कौन बोला हराम का है? भाई लो बात कर लो, आलिम दीन से बात कर लो। फोन लगा के मौलाना साहब ये बिजनेस कर रहे हैं, ये हलाल है हराम है? ये तो कतई तौर पर ये हराम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है हराम है। मौलाना का बस सुन लिया, फोन डिस्कनेक्ट किया। उन्होंने जवाब क्या दिया? अब जवाब उनका सुन लीजिए, कोई बात नहीं हराम है, कोई बात नहीं, मौला का दामन पकड़े क़यामत में निकल जाएंगे। भाई मौला का दामन उस वक्त आप पकड़ के निकल जाएंगे जब मौला दामन पकड़ने देंगे तब। यानी वन साइडेड थोड़ी कोई चीज होती है। यानी हरामकारी करते जा रहे हैं और फिर क्या मौला का दामन। वो हदीस जो मशहूर है, जो बार बार पढ़ते हैं, मन काना लिल्लाह मुतियन फहुवा लना वली, जो अल्लाह की इताअत करता है वही हमारा शिया है बस। वमन काना लिल्लाह आसियन फहुवा लना अदुव, और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है वो हमारा दुश्मन है। तो मौला दुश्मन को दामन पकड़ने देंगे कि दुनिया में तुम सब हरामकारी करो, हराम की तिजारत, हराम का काम, हराम खा रहे हो और लुक़्मा हराम ले लेके अपनी जिल्द को बना रहे हो और कह रहे हो मौला का दामन। ये मौला की इहानत है, मौला की तौहीन है। अगर गैरों ने सुन लिया तो खुदा ना खास्ता, सद खुदा ना खास्ता, उनके जहन में तसव्वुर क्या आएगा? खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह उनके जहन में तसव्वुर आएगा शायद इनके मौला इसी बात की तालीम देते हैं।
हाँ, मौला का दामन पकड़ के निकल जाएंगे? ये किसने सिखाया? ये एक लुक्मा हराम का ये पुले सिरात पे जाने नहीं देगा, पार नहीं कर देगा, जिस्म कट के टुकड़े होके नीचे गिर जाएगा। तो बहुत इसमें एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। एक एक चीज़ का जवाब देना है, एक एक चीज़ का जवाब देना है। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला है, यकीनन शफाअत है, यकीनन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से भी तो डिपॉजिट होना चाहिए कि खाली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। तीसरी चीज़ ये है गुनाहों को बख्शने के लिए कि बेहतरीन चीज़ जो बताई गई है कि जब कोई शिया मोहताज आए तो उसकी मदद करो, मोमिन हो तो उसकी मदद करो। और यहाँ प्रेफरेंस दिया गया है, पहले अगर सबसे पहले अगर कोई ख़ानदान वाला है तो उसकी मदद करो, अगर कोई ख़ानदान में नहीं है तो कोई मोमिन है तो उसकी मदद करो, अगर कोई मोमिन में कोई मोहताज और गरीब और फ़कीर नहीं है तो फिर मुसलमानों की मदद करो, अगर मुसलमानों में कोई फ़कीर और मोहताज नहीं है तो इंसानों की मदद करो। बहरहाल ये है कि मदद करते रहो, लोगों की मदद करते रहो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ होते रहें। इसे कहते हैं हदीसों की इस्तिलाह में इगासतुल मलहूफ। इगासतुल मलहूफ यानी जो भी मुश्किलात और परेशानियों में हो उसको पनाह देना हर शिया की जिम्मेदारी है, और इससे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह गुनाहों को बख्शता है। याद रखिए, हमेशा जब भी कोई मोहताज शिया आए, जब भी कोई मोहताज ज़रूरतमंद आए, कभी भी थकिए मत, कभी भी घबरा मत जाइए कि यार जब देखो लोग चले आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो लोग तुम्हारे पास मांगने आ रहे हैं, इमाम का जुमला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला, ये जो तुम्हारे पास मांगने आ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नेमत तुम पर नाजिल हो रही है, तो कभी नेमतों से थकना नहीं, नेमतों से थकना नहीं। फला तमिल्लुन निअम, इमाम फरमाते हैं देखो नेमतों से थकना नहीं कभी भी, ये नेमतें परवरदिगार है जो तुम्हारे पास मांगने आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ से एक बात और अर्ज करना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँचे इसलिए ये बयान कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, और भी लोग सुनेंगे इन बातों को। तो जहाँ एक तरफ से अल्लाह ने देने की इतनी फजीलत रखी है, उस दूसरी तरफ से अल्लाह ने मांगने को, लोगों के सामने हाथ फैलाने को बहुत बुरा समझा है। दूसरे इंसानों के सामने हाथ फैलाना अल्लाह खुद अपनी इहानत और अपनी तौहीन समझता है। अल्लाह कहता है कि तुम दूसरों से क्यों मांगते हो, यानी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करो। यानी ये वो बात नहीं, यानी तवस्सुल वाली बात नहीं है, तवस्सुल वाली बात नहीं है। ये जो आम तौर से लोगों की आदत होती है ना मांगने की, कि इसके पास चले गए उससे मांग रहे हैं, उसके पास चले गए उससे मांग रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनकी आदत ही होती है, उनको मेहनत नहीं करना है, कामकाज नहीं करना है, सिर्फ मांग कर जिंदगी बसर करना है। तो अल्लाह ऐसे लोगों से नफरत करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल इंसान तो इंसान होता है, परेशानियों में मुब्तला होता है। हर एक इंसान कभी भी किसी का मोहताज हो सकता है, कभी भी उसको जरूरत पड़ सकती है किसी से कर्ज मांगे। तो जब भी अगर कोई मांगने के लिए आए तो कभी उसको ठुकराओ मत। और हदीस में तो यहां तक के लिखा है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कर्ज लेकर दो। हदीस में तो ये लिखा है कि कर्ज लो अपने हिसाब में, उसके हिसाब में नहीं। उसके हिसाब में लिया तो क्या कमाल किया, अपने हिसाब में कर्ज लो और उसे दो। और यकीन जानिए ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि जिन लोगों जो लोग ये काम करते हैं मोमिन हैं, बिल्कुल सादी जिंदगी गुजारते हैं, उनको कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, लेकिन जब भी उनके पास कोई मोमिन आता है तो उसकी मदद करते हैं, यहाँ से मांगते हैं, वहाँ से मांगते हैं, इससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, और कहते भाई समझो हमको दिया, और उस मोहताज को देते हैं, और उसके बाद वो कर्जा खुद अदा करते हैं, जबकि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के वो नजदीक बंदे हैं कि जो इन आमाल की बिना पर अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ करता है और वो अल्लाह से नजदीक होते जाते हैं। यह है दीन, यह है इस्लाम, सिद्कुल हदीस इस्लाम है, अमानत की अदायगी इस्लाम है। इसीलिए छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम
फरमाते हैं ला तंजुरू इला कसरत रुकूहिम व सुजूदिहिम, तुम लोगों के रुकू और सजदे पे मत जाओ। रुकू और सजदे को देख के बड़ा मोमिन है, रुकू और सजदे को देख के मत कहो। वलाकिन इंजुरू इला सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना, लेकिन जो देखो जब ये बात करता है तो कितना सच बोलता है, और जब इसे अमानत दी जाती है तो उसमें खियानत तो नहीं करता। ये असल टेस्ट है, ये असल चीज है, ईमान का रियल टेस्ट है। किसी ने अमानत दी, अगर ये अमानत है इसको रखिए, और हमको जरूरत पड़ी तो हमने उस अमानत को इस्तेमाल कर दिया कि इंशाअल्लाह आएगा तो दे देंगे, आएगा तो दे देंगे। कहां से दे देंगे? और समझिए अगर नहीं आया तो, और बगैर उसकी इजाजत के उस चीज को हाथ लगाना हराम है, इजाजत लेना पड़ता है उस शख्स से। वो मोमिन समझ के उसने दिया है कि भाई ये मोमिन है, इनको अमानत देंगे। ये इस्लाम है, ये अखलाक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ गुनाहों को मिटा देती है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करना और तूलानी सजदा करना। एक शख्स पैगंबर की खिदमत में आया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और मेरे अच्छे अमाल बहुत कम हैं, और मैं अच्छे अमाल कर भी नहीं सकता, मुझे हौसला है ना तौफीक है, क्या करूं या रसूल अल्लाह? पैगंबर ने फरमाया कि तुम तूलानी सजदा किया करो, सजदे में देर तक रहा करो। सजदे में देर तक रहने से गुनाह माफ़ होते हैं। देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे जवानों को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए तो बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं वो लोग, जिसको हदीस की इस्तिलाह में है कि जैसे कौवा चोंच मारता है। ये हदीस की इस्तिलाह, हमारे अल्फाज नहीं है। हदीस में कुछ लोग नमाज इतनी तेज़ पढ़ते हैं जैसे कौवा चोंच मारता है। देखिए ये जवानी की बात हो रही है, हाँ, क्योंकि जवानी में तो ताकत बहुत है ना, तो ताकत भी है और टाइम भी नहीं है उसके पास, कि बहुत सारे मैटर्स उसको हैंडल करना जवानी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना। इसीलिए मौला कायनात ने जो बातें कही है, एक एक जुमला एक एक हदीस को लेकर आंखों पे ऐसे लगाइए, और ये सिवाय अली के और किसी के दर से बातें नहीं मिलेंगी। हमारी जाने कुर्बान हो अली के गुलाम कंबर की सवारी की पैर की धूल के, जो अली कह गए। सुनिए जुमला जो अली ने कहा, अशबाबो शुअबतुन मिनल जुनून, जवानी दीवानगी का एक शोबा होता है, दीवानगी का एक हिस्सा होता है, पागलपन का। जो जवान होता है ना वो पागल होता है, वो अपने सेंसेस में नहीं रहता। इसीलिए आप देखिए जवानों को आजकल देखिए वो जीन्स फटी हुई पहनते हैं, और कहा ये बहुत महंगी वाली है, जितना ज्यादा फटी उतना ज्यादा महंगी। उनसे कोई भाई ये क्या कर रहे हो, कहा अरे आप ओल्ड फैशन है, आप पुराने जमाने के हैं, ये नया फैशन है, फटी हुई जीन्स पहने, ये फटी हुई जीन्स है। अब उसको आप समझाएंगे नहीं, उसको आप समझा नहीं सकते। इसीलिए मौला कायनात ने कहा कि ये जवान जो ये पागल होता है, लेकिन उसी के साथ साथ मौला फरमाते हैं छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, एक सलवात पढ़ जाओ। देखो तबलीग करना है तो जवानों पर करो, मौला फरमाते हैं तबलीग करना है तो जवानों पर करो। अबू बसीर को भेजा तबलीग के लिए, तबलीग करके वापस आ गए, पूछा क्या हुआ अबू बसीर, सक्सेस मिली? बोले नहीं मौला वो लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, इतना तबलीग किया कोई सुनने को तैयार ही नहीं, ऐसा लगता है बांद्रा में कर रहे थे। मौला बहुत तबलीग किया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। मौला असल में क्या है कि वो मेरे लेवल के भी नहीं है। दो जुमले कहे अबू बसीर ने, पहला जुमला ये कहा कि बहुत तबलीग किया कोई असर नहीं हुआ, दूसरा जुमला कहा कि वो मेरे लेवल के भी नहीं है।
तो मौला ने दोनों का जवाब दिया। पहला ये, अबू बसीर तुम जवानों के पास गए थे? कहा नहीं, मैंने तो खाली बुजुर्गों को जमा किया था। मैंने कहा नहीं, तुमको जवानों के पास जाना चाहिए था। फ़इन्नहुम अस्रउ इला कुल्ल खैरिन, क्योंकि जवान खैर की तरफ सबसे तेज दौड़ता है। जितनी तेज जवान दौड़ता है उतनी तेज कोई नहीं दौड़ता। जवान को करो। और दूसरी चीज ये है, अब इमाम फरमाते हैं, और जो तुमने कही ये बात अबू बसीर कि वो तुम्हारे लेवल के नहीं थे, अबू बसीर अगर लेवल की बात कर रहे हो तो हमारा तुम्हारा लेवल तो ऐसा है कि अगर अल्लाह ने हमारी इताअत तुम पर वाजिब न की होती तो तुम्हारा लेवल ऐसा था कि हम तुमको अपने दरवाजे पर भी खड़ा ना करते हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए। ये इमाम का फजल करम है और वाक़ियन अहले बैत अलैहिस्सलाम के एहसानात हैं, और ऐसे एहसानात कि तारोज़ क़यामत इन एहसानों को हम इनका एहसान का बदला नहीं दे सकते, चाहे कुछ कर डालें। शब शहादत सैयदुस साजिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, वो इमाम कि जिसने करबला में और करबला के बाद ऐसे मसाइब देखे, ऐसे मसाइब का सामना किया कि हैरान है इंसानियत, और कोई भी गैरतदार इंसान ऐसे मसाइब को देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका कलेजा फट जाएगा। लेकिन हाय मेरा इमाम, किन किन मसाइब का जिक्र करें, किन किन मसाइब का। असर आशूर जब खैमे का पर्दा हटाया गया और बाप का सर खैमे पर, इमाम ने बाप का सर नेज़े पर देखा, और इससे बड़ी मुसीबत और किसी बेटे के लिए क्या हो सकती है कि बाप का कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद हो और बेटा कह रहा हो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उसके बाद फिर इमाम ने क्या देखा कि अशकिया दराना खेमे में घुस आए हैं, बीबियों की चादरें छीन रहे हैं। इमाम देख रहे हैं, इमाम देख रहे हैं कि माँ बहनें बाहर निकल आई हैं। अस्सलामु अलैका अन्निस्वतिल बारिज़ात, सलाम उन औरतों पर जो बेपर्दा बाहर निकल आई। इमाम देख रहे हैं कि माँ बहनें बगैर चादर के, बगैर मकना के बाहर आई हैं। इमाम देख रहे हैं कि अशकिया खैमों में आग लगाए हैं। और फिर बात यहाँ तमाम नहीं हुई अज़ादारों, इमाम मजलूम की मजलूमियत को सुनिए कि जब काफिला चला 11 मुहर्रम को और कूफा पहुंचा तो कूफे में ऐलान हो रहा था कि एक बागी ने सरकशी की और उन बागियों को कत्ल कर दिया गया, उन बागियों को कत्ल कर दिया गया। अब उनके सर आ रहे हैं। मुस्लिम जस्सास कहता है कि मैं एक दीवार की तामीर कर रहा था कि अचानक शोर और गुल सुना, तो मैंने पूछा क्या है, कहा कि कुछ कैदी लाए जा रहे हैं। कहा मैंने सहल इब्न साद से सुना था कि सहल इब्न साद ने कहा कि पैगंबर ने फरमाया कि देखो जब कैदी तुम्हारे शहर में लाए जाएं तो उनका तमाशा देखने न जाना, उनका तमाशा देखने न जाना। शायद पैगंबर ये कहना चाह रहे हो कि देखो जब मेरी बेटियां लाई जाए कैदी बनाकर तो उनका तमाशा देखने न जाना। पैगंबर ये तो ना कह सके, सिर्फ पैगंबर ने इतना कहा कि देखो जब कैदी मुस्लिम जस्सास आए और आने के बाद देखा कि काफिला आ रहा है और खूली आगे आगे है। मुस्लिम ने खूली से पूछा, ऐ खूली ये कौन लोग हैं, ये किन्हें तू लेकर आ रहा है? खूली ने कहा कि हमको बात करने की इजाज़त नहीं है, पीछे एक बीमार आ रहा है जिसके हाथ में नाके की मिहार है, तू उसी से पूछ ले, वो इनका सबका रिश्तेदार है, वो इनका सरदार है। बस मुस्लिम इंतज़ार करने लगे। जैसे ही इमाम आए तो अब इमाम का मंजर जो मक्तल में बयान किया गया है कि इमाम के बाजुओं में रस्सी बंधी थी, गले में खारदार तोक थी, पैरों में बेड़ियां थी और इमाम इस तोक के वंश से झुके हुए थे
और जिस्म से खून निकल रहा था उस खारदार तौक की बिना पर मुस्लिम ने कहा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? इमाम ने कहा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं अली इब्न हुसैन है, मैं अली इब्न हुसैन हूँ, अली व फातिमा का बेटा हूँ। बस इतना। जैसे मुस्लिम ने सुना, अरे आप अली व फातिमा के बेटे हैं, फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह। कहा हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कहा या अली या मौलाना मिन शियातिक, मैं आपका शिया हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। मौला अगर मैं आपकी खुश खिदमत कर सकता हूँ तो बताइए, मैं करबला में आपकी मदद न कर सका। इमाम ने फरमाया, है मुस्लिम, अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो एक लम्हा रुक जाओ, मैं फूफी अम्मा से पूछ लूं कि वो क्या चाहती है। जैसे ही लफ्ज़ फूफी अम्मा सुना मुस्लिम तरफ गया। कहा क्या कहा मौला? फूफी अम्मा शहजादी ज़ैनब। कहा मुस्लिम, ये जो ऊँटों पर ये जो कैद है, जो असीर है, ये रसूल की बेटियां, ये मेरी फूफी, ये मेरी माँ बहने, ये मेरी माँ बहने। और फिर उसके बाद मसाइब की अगली मंजिल, जब अहले बैत को कैद किया गया शाम के कैद खाने में, यजीद मलऊन के जिंदान में, तो ऐसा जिंदान था कि जिसमें सिर्फ सूरज की धूप आती थी लेकिन हवा नहीं आ सकती थी। ये जुमला खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जब मिनहाल आए। मिनहाल इब्न आम्र अहले बैत के चाहने वाले थे, इमाम से मिलने आए जिंदान में। इमाम जिंदान के दरवाजे पर बैठे थे। मिनहाल ने पूछा कि मौला आपके अहवाल कैसे हैं? इमाम ने जवाब दिया, अरे मिनहाल क्या पूछते हो, हमारी हालत तो वही है जो बनी इसराइल की फिरौन के दौर में थी। ऐ मिनहाल, जब से हमारे बाबा शहीद हुए तब से न हमारे घर वालों को खाना मिला, बस यूं न पीने को पानी मिल रहा है। ऐ मिनहाल, यूं समझ लो कि हम दिन भर रोजा रखते हैं और रातों को नौहा पढ़ते हैं, बुकाओ गिरिया करते हैं। और है मेरा आखिरी जुमला सुन लीजिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आखिरी फिक्रा, आपकी ज़हमत तमाम। इमाम कहते हैं मिनहाल, जब मैं जिंदान की अज़ियत से परेशान हो जाता हूँ तो दरवाजे पर आकर बैठ जाता